बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज दे रहा हूं पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर जिसका सबको इंतज़ार था। और बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ को मिल रही है एक्सटेंशन। जी हां, जनरल कमर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको ब्रेक करने जा रहा हूं वो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है वो मुतारफ किया जा रहा है। इन दो बातों पर मैं आपको तफसीलात से आगाह करता हूं कि ये दो बातें हैं क्या जिनको आप बड़ी खबर का आपको इंतजार था। जी हां, खबर यह है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, बाजवा साहब, चारों अहम अफराद समेत इमरान खान एक ही पेज पर हो गए हैं इकट्ठे और कंसेंसस हो गया है। ये वो कंसेंसस है जो पाकिस्तान में सबकी समझ से बालातर है। लग यही रहा था कि लॉन्ग मार्च और चल पड़ेगा, मुल्क में बदअमनी आ जाएगी, मौशत नीचे गिर जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम को मुबारक हो, एक कंसेंसस जो है वो हो चुका है। और वो कंसेंसस ये है, लंदन में मौजूद हमारे एक इंतहाई बाइतमाद ज़राए ने हमें बताया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने जो कागज़ पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो बाज़ाब्ता तहरीर है, वो तहरीर से हम आपको आगाह करते हैं। वो क्या है? उस तहरीर में जो लिखा है वो ये है कि एक आर्मी चीफ के साथ वाइस चीफ का ओहदा जो है वो मुतारफ करवाया जा रहा है। और ये कोई हैरान कुन अमर नहीं है कि ये इससे पहले आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चले जाए, आपको इशफाक परवेज़ क्या नहीं मिलेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रहने वाले, DGISI रहने वाले इशफाक परवेज़ क्या नहीं पाकिस्तान में वाइस चीफ के ओहदे पर रह चुके हैं। इससे पहले और भी दो मिसालें जो हम आपको दे सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस ओहदे पर रह गए। गो के आर्मी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इशफाक परवेज़ क्या नहीं सिर्फ 50 दिन के करीब जो थे वो रहे थे और 8 अक्टूबर को वो आए थे। आपको पता अक्टूबर नवंबर तो महीना जो है वो तो हमेशा ही भारी होता है और अक्टूबर नवंबर में ही टाइटैनिक जो है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो तब भी अक्टूबर था और 8 अक्टूबर को आए थे और 28 नवंबर को वो उन्होंने 50 दिन मुकम्मल किए थे एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इससे पीछे भी अगर आप चले जाए, बड़ी मिसालें हैं, 2001 में चले जाए जब डिप्टी चीफ जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब भी आपके वाइस चीफ जो है वो इस डेजिग्नेशन पर रह चुके हैं। असल में मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूं कि कहानी है क्या। कहानी ये है कि तमाम बड़े अफराद एक पेज पर कैसे आ गए हैं। इसको अगर हम गौर किया जाए तो इसकी कहानी ये है कि इस वक्त 29 को सिपा सलार पाकिस्तान की रिटायरमेंट है, 27 को आसिम नसीर साहब की रिटायरमेंट है। फौज में बहुत से रूल ऐसे हैं जो कि बुक्स में नहीं है लेकिन रवायात में शामिल है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कैसे बनता है और उसकी क्या रवायात हैं। ये भी एक मुकम्मल तहरीरी नहीं है लेकिन ज़बानी सीना गज़र जो चल रही है उन रवायात को हमेशा कायम रखा जाता है। इस मरतबा भी क्या हो रहा है, 27 को रिटायर होने वाले आसिम बाजवा जो कि प्रायोरिटी में नंबर 1 है। इस वक्त अगर 5 का फिगर जा रहा है तो जनरल फैज से, साहिर शमशाद से और इन सब से ऊपर जो है वो नाम है आसिम नसीर साहब का। अब आसिम नसीर साहब जो हैं वो बड़े सिपा सलार 29 को रिटायर होंगे तो वो 27 को रिटायर हो रहे हैं इसी रवा माह की। जब वो 27 को रिटायर हो रहे हैं तो रवायात पाक फौज की ये है कि जिस बंदे को एक्सटेंशन दी जाती है उसको फिर आप अपग्रेड नहीं करते। जी हां, जब आप उसको नए रैंक पर नहीं लेके जाते, ये रवायात में शामिल है। तो 27 को अगर आसिम साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जाए तो फिर उनके 5 नामों में उनका नाम ऑलरेडी है, याद रहे। अगर उनका नाम पहले भी ऑलरेडी है तो उनको लगाया जाए तो फिर 2 दिन की एक्सटेंशन उनको देनी पड़ेगी। 27 वो 29, 2 दिन की एक्सटेंशन देकर आप फिर उसके एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब जो हैं वो 29 से पहले रिटायर हो। ना रिटायर उन्होंने पहले होना है, ना आसिम नसीर साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। ये बहुत सी मुश्किल सी बात थी जिसको बिल आखिर
बहुत सारे दमागों ने सोच समझ के एंड पर आके जो कंसेंसस जो है, हम आपको लंबी कहानी बजाय, आपका वक्त ज़ाया करने के बजाय मुख्तसरन स्ट्रेट बात करते हैं कि रवायात के मुताबिक उनको एक्सटेंशन दे के इस वक्त 3 स्टार जनरल है, जब 4 स्टार जनरल उनको बनाया जाएगा तो फिर उनको रवायात के मुताबिक नहीं दी जाती। लिहाजा आसिम साहब को 27 से पहले एक नया डेजिग्नेशन दिया जाएगा, वो डेजिग्नेशन है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी हां, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त 3, अब अगले 10 दिनों में, चंद रोज में आपको मिलेंगे 4 स्टार जनरल। 2 जनरल ऐसे होते हैं जो कि 4 स्टार होते हैं, बाकी आपके 3 स्टार जनरल होते हैं। लेकिन अब आसिम साहब को जब वाइस लगाया जाएगा तो उनको अपग्रेड किया जाएगा। जब उनको अपग्रेड किया जाएगा तो वो 27 की कैद से बाहर आ जाएंगे। ना उनको एक्सटेंशन चाहिए, ना उनको कुछ और चाहिए। वो मेरिट पे, पहले भी मेरिट पे, अब भी मेरिट पे। और ये बात लंदन वालों को भी बहुत पसंद है मेरी इतलात के मुताबिक, कि वो भी चाहते हैं कि इस दफ़ा जो मेरिट होगा वो नंबर 1 की प्रायोरिटी पर जो भी शख्स है उसको तैनात कर दिया जाए। पहले की बहुत सी मिसालें हैं जो कि शायद उनको कुछ नागवार गुजरी हुई हैं, उनको कुछ हालात ऐसे थे जिस पर मामला कुछ उलझ गया। लेकिन हम उस बात पर जाने की बजाय सीधी बात करते हैं कि आसिम साहब इस वक्त प्रायोरिटी में नंबर 1 है। 27 को उन्होंने रिटायर होना है और उनकी रिटायरमेंट के हवाले से इसको उठाकर जब हम 4 स्टार जनरल कर देंगे तो वो वाइस चीफ के ओहदे पर तैनात हो जाएंगे। वो वाइस चीफ के ओहदे पर जब तैनात हो जाएंगे तो अब ये है, इमरान खान की भी जीत हो चुकी है। जी हां, इमरान खान कहता था कि आर्मी चीफ को मिलेगी, बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन देनी है। तो लो भाई, आपको भी मुबारक हो। आप जो कहते थे कि लेवल प्लेइंग, नवाज शरीफ लेवल प्लेइंग, इमरान खान लेवल प्लेइंग, वो भी नहल इकट्ठे, मेरी भी गल मनो, ताड़ी भी गल मननी है, तो बात तो माननी पड़ती है ना। फिर कुछ गिव एंड टेक ना, कुछ लो और दो। तो एक बात, इमरान खान की भी जीत हुई है और नवाज शरीफ ने जो कहा कि मैंने नंबर 1 को लगाना है तो नंबर 1 के लिए आसिम मुनीर साहब जो है उनका नाम सामने आ चुका है। आसिम मुनीर जब लग जाएंगे वाइस चीफ। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी की खबर। दूसरी बड़ी खबर जो एक्सटेंशन की बात मैंने आपको शुरू में की है, कमर बाजवा साहब की। तो सिपह सलार पाकिस्तान को जो एक्सटेंशन दी जा रही है, जब आसिम मुनीर साहब को लगाया जा रहा है तो फिर उनको देने का मकसद क्या है? जी हां, उसका मकसद ये है कि आसिम मुनीर साहब के साथ हैंडिंग, टेकिंग, लेना देना, बहुत सारे राज सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहन में, नोबडी, किसी को नहीं पता कहानी की है। नो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, किसी को नहीं पता, सिर्फ फर्द वाहिद बाजवा साहब, उसको पता है। उसके दिल में, उसके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो अब उसने देनी है। किसको देनी है? वाइस को। और वाइस कौन है? आसिम मुनीर। और जब वाइस होगा आसिम मुनीर, इस देने में और इस लेने में कम से कम 1 से 3 माह लगेंगे। जी हां, इन 1 से 3 माह के दौरान जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अब ये ना सोचे कि मेरे वीलॉग में मैंने कहा कि एक्सटेंशन मिलेगी आसिम बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। जी नहीं, कोई 3 साल की एक्सटेंशन नहीं है भाई। 3 साल की एक्सटेंशन उनको मिल भी नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त जब वो रिटायर होंगे 29 को तो उनकी एज 62 है और आपके आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो लिमिट है वो 64 की है। 2 ईयर्स के पास है बाजवा साहब के पास, लेकिन 2 साल की भी एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। बाजवा साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया था, ISPR ने कह दिया था कि नो मोर, हम जा रहे हैं, हम बाइज्जत तौर पर रुखसत होना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजवा साहब को बाइज्जत तौर पर रुखसत किया जा रहा है। बाजवा साहब की नाख्वाहिश है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये सियासतदानों के पुरजोर इसरार पर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है, और सिर्फ एक्सटेंशन 1 या 3 माह से ज़्यादा नहीं है। और वो क्यों दी जा रही है? जब जाना है तो फिर एक्सटेंशन का क्या मतलब? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जब नया आर्मी चीफ आएगा तो लेने और देने के लिए कुछ मामलात होते हैं जो इतनी जल्दी तय नहीं हो सकते। असूली तौर पर 1 माह कबल ही जो है वो मामलात शुरू हो जाते हैं, नया आने वाला कौन है और जाने वाला कौन है। इसलिए उनकी बेशुमार मीटिंग्स चल रही होती हैं। इस मौके पर चूंकि अभी तक 5 अफराद की समरी मूव नहीं हो सकी,
लिहाजा बाजवा साहब को भी खुद नहीं पता कि किसने लगना है। समरी ना आने की वजह से फिर यह हुआ कि वो मुलाकातें जो लेने और देने की थी नहीं हो सकी। लिहाजा इन तमाम बड़ों ने बैठकर जो कंसेंसस किया है वो ये किया है कि उस मौके पर बाजवा साहब को साथ चलना होगा वाइस चीफ के, और लेने और देने का मामला जो है वो चलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि 1 से 3 माह के दौरान जब ये वाइस चेयरमैन के साथ चलेंगे और ऑटोमेटिकली वाइस चेयरमैन जो है वो ऊपर आ जाएंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चंद रोज़ कबल ही हमारी शहबाज शरीफ साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी, जिसमें हमने उनसे पूछा था कि आप कब लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर क्या कहा था, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट हूँ, GNN चैनल से ब्यूरो चीफ पंजाब हूँ। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि ये लॉन्ग मार्च सड़कों पर हो रहा है और अगले इसी रवां माह में फिर दोबारा शुरू हो जाना है, और सबसे बड़ी तैनाती भी जो है वो आप ही ने इस रवां माह में ही करनी है। उसको क्यों लेट किया जा रहा है, और वो जल्द से जल्द अगर कर दी जाए तो शायद हालात और बेहतर हो जाए। किसकी तैनाती वो अपने वक्त पे हो जाएगी, इसमें आपको अपना इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह था जवाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब, आप मुस्कुरा रहे थे और आप मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये तो मैं मानता हूँ बात, लेकिन सवाल ये है कि ये मसला आपका नहीं, ये पूरी कौम का है, ये हम सब का मसला है। सिपा सलार पाकिस्तान को लगाना, सिपा आपको अल्लाह मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके कलम के साथ आप सिग्नेचर करें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ओ अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी और पूरी की, लेकिन याद रखें कि सिपा सलार पाकिस्तान की तैनाती के लिए पूरी कौम फिक्रमंद होती है, और ये सवाल पूछना भी हमारा हक था, और इसके लिए बेहतरी के लिए भी हम आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको मुबारक करे, आप अपने कलम के साथ सिपा सलार पाकिस्तान का सिग्नेचर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।